हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस के भेद और इसके एग्जाम्पल। यहाँ पर प्यारे भाइयों, जो मैं हिंदी ग्रामर का जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसके पहले मैं ऑलरेडी रस किसे कहते हैं और रस के अंग के बारे में वीडियो बना दिया है, जो कि एक न्यू प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। वहाँ पर आप जाकर हिंदी के स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। चाहे आप 9th 11th 10th 12th किसी भी क्लास में हैं, सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो श्रृंगार रस, पहले रस की बात करते हैं। रस है क्या? रस क्या है प्यारे भाइयों? तो काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय, काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय पाठक दर्शक व श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। सिंपल, काव्य को पढ़ते सुनते व देखते समय पाठक दर्शक व श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है ना। कुल मिलाकर रस क्या है? आनंद है। किस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, किस चीज़ को सुन पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, इनको हम पढ़ते सुनते देखते समय कुछ ना कुछ हमें आनंद मिलता है। वही आनंद एक प्रकार से रस है, जो कि 10 प्रकार से होता है। ऑलरेडी मैंने बताया था, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। उन्हीं में से एक प्रकार है आज श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में क्या होता है प्यारे भाइयों? नायक और नायिका के बीच का वर्णन होता है, चाहे वो प्रेम हो चाहे बिछड़न हो, है ना। जैसे हम बात करते हैं, एक नायक है, एक नायिका से प्रेम करता है। जैसे राम है, सीता से प्रेम करते हैं, तो उनके बीच एक प्रेम संबंध है। नायक है राम और नायिका है सीता। कृष्ण और राधा के बीच प्रेम, कृष्ण और मीरा के बीच प्रेम। तो प्यारे भाइयों, जहाँ नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। सिंपल, श्रृंगार रस किस प्रकार के काव्य में होगा? जहाँ नायक और नायिका के बीच प्रेम संबंध होगा वहाँ श्रृंगार रस होगा। चीज़ें क्लियर हो गई। अब परिभाषा जो है सभी प्रकार के रसों का एक ही है। जैसे यदि श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, तो सबका परिभाषा एक ही है। जैसे कैसे परिभाषित करना है? काव्य को यहाँ पे देखिएगा, सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। समझिएगा, यदि हम श्रृंगार रस की परिभाषा दे रहे हैं तो स्थायी भाव रति है। यदि हास रस का हम परिभाषा देते तो स्थायी भाव हंसी हो जाता। ठीक है। इसी प्रकार प्यारे भाइयों, रौद्र रस का यदि हम परिभाषा देते तो यहाँ पर क्रोध हो जाता। शांत रस का तो समया निर्वेद हो जाता। केवल यहाँ पर स्थायी भाव परिवर्तित होगा और सभी प्रकार के रस, चाहे श्रृंगार रस हो, हास रस हो, करुण रस हो, रौद्र रस हो, वीर रस हो, भयानक हो, अद्भुत हो, विस्मय, जो भी है सभी प्रकार के रस, वत्सल रस हो, सभी रसों का परिभाषा एक ही है। केवल चेंज करना है यहाँ पर, सा हृदय के हृदय में स्थित, यहाँ पर चेंज कर रहा। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहां श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है, श्रृंगार रस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाई, यात समय सब सुध भूल गई करटेक नहीं पलटारत नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर राम को रूप निहारत जानकी, है ना, राम के रूप को जानकी निहार रही है, कंगन की नंगी परछाई, समझ रहे ना। तो ये राम का जो है प्रेम संबंध जानकी अर्थात सीता जी के साथ किया गया है। तो नायक यहाँ पर राम हो गए और नायिका यहाँ पर सीता हो गई। तो राम और सीता के बीच अर्थात नायक और नायिका के बीच प्रेम संबंध का वर्णन है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया? श्रृंगार रस। ठीक है ना। तो हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से क्या हो जाता है? संयोग होता है, तब वहां श्रृंगार रस होता है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते समय सुधि भूल गई करटेक रही पलटारत नहीं। ये श्रृंगार रस के दो भाग हैं, एक भैया संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का यानी संयोग अवस्था का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। वहीं पे यदि वियोग श्रृंगार की बात की जाए तो जहां प्यारे भाइयों नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, मतलब बिछुड़न का, एक दूसरे से अलग होने का वर्णन हो, उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, शौह करें भौनही भौहनी हंसे देह करे कट्टी जाए। या कि आप इसको याद कर लो, सिंपल, राम को रूप निहारत जाने की कंगन की नंगी परछाई। यहाँ पर प्यारे भाइयों संयोग श्रृंगार है। क्या है? संयोग श्रृंगार है, मतलब राम और सीता के बीच एक प्रेम संबंध है।
तो वहां पे संयोग श्रृंगार है। यदि वियोग में बात की जाए तो नायक और नायिका के वियोग के बारे में प्यारे भाइयों की नायक और नायिका के बिछुड़न मतलब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, धूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। वियोग हो गया, किसी नायक नायिका का वियोग हो जाना, अलग हो जाना प्यारे भाइयों। जैसे मीरा का यदि आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे वो हमेशा दर्द भरी है ना, कोई भी उसकी कविता है सभी दर्द भरी हैं, वियोग होने का विछुड़न से संबंधित है। यानी जब मीरा अपने कृष्ण जी से बिछड़ जाती है तो उसके बारे में बहुत सारे उन्होंने अपनी कविताएं लिखी है, तो वो आपका एक वियोग श्रृंगार हो जाता है। तो जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ संयोग होता है, और प्यारे भाइयों जहाँ बिछड़न हो जाए वहाँ वियोग होता है। और बहुत सारे हैं, जैसे प्यारे भाइयों हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी स्त्रीता मृगनयनी, ये वियोग श्रृंगार का है। ठीक है, आप लिख सकते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। छोटा सा एग्जांपल लिख ले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो आज का टॉपिक था श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। हम थोड़ा थोड़ा करके आपको कवर कराएंगे। आप डेली वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, और इसके प्रीवियस वीडियो जो भी है उनसे देख लेना। और जो भी सब्जेक्ट है आपका वो वीडियो अपलोड हो ही रहा है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। चलिए प्यारे भाइयों, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।